क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या बोला है कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं। ठीक है, दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझा कि उसको हमने ज्वाइन किया और उससे क्या कर लिया, हमने एक क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, जो हमारे पास क्यूब्स हैं, पहली क्यूब सेकंड क्यूब, इन दोनों को हमने प्लस किया, ज्वाइन किया और इससे एक बड़ी क्यूबॉइड बन गई। ठीक है, समझा कि नहीं। तो देखो क्या बोला है कि दोनों क्यूब का जो क्या है वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि दोनों हर एक क्यूब का, तो वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, नहीं तो क्या पूछा इन्होंने, सरफेस एरिया बताओ जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनी है ना, जे वाले। ठीक, इसका। ठीक, तो हम एक क्यूब का अगर क्या करेंगे, ठीक है नहीं, तो साइड निकालेंगे तो हमको दूसरी क्यूब की भी साइड हमको पता चल जाएगी। ठीक, समझा कि नहीं। ठीक है ना, तो देखो क्या करना है, हमको लिखना क्या है इन द क्यूब। ठीक है, ठीक है, दोनों का एक जैसा है ना डायमेंशन, वॉल्यूम भी एक जैसा तभी आ रहा है। ठीक है, तो एक का पता चल गया तो सेकंड का भी हमको पता चल जाएगा। ठीक, तो इन द क्यूब हमने लिखा। ठीक है नहीं, तो साइड तो हमको पता नहीं है। ठीक, ठीक है नहीं, तो साइड पता नहीं है, लेकिन ठीक है नहीं वॉल्यूम पता है, तो साइड हम एक्स, ठीक है, सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक, उसके बाद इसका वॉल्यूम हमको पता है। ठीक, तो वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करना है, जैसे हमको पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो वो होता है साइड का क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब कर दिया, जहाँ पे 64 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो साइड का क्यूब हमने ऐसे ही लिखा। ठीक, तो 64 की जगह पे हमको एक ऐसी टर्म लिखनी है। ठीक, जिसका क्या होता है क्यूब 64 के बराबर होता है। ठीक, तो वो 4 टर्म होती है। ठीक, 4 का क्यूब करो, बन गया 64। ठीक, तो कैसे, क्योंकि 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, 16 इंटू 4 64 हो गया। ठीक, अब देखो इससे क्या होगा जी, क्यूब ये वाला क्यूब भी कैंसिल हुआ। ठीक, तो क्या आ रहा है जी, साइड मल्टीप्लाई 4। ठीक, तो इसका मतलब साइड कितनी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। समझा गया ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इन द क्यूबॉइड लिखेंगे। ठीक, तो इन द क्यूबॉइड हमने लिखा। ठीक, समझा गया नहीं। तो जहाँ पर देखो, ठीक है नहीं, तो साइड इसकी हमको देखो, ठीक है नहीं, तो लिखनी है। ठीक, ठीक है नहीं, तो साइड में देखो क्या क्या आएगा। ठीक, लेंथ आएगा, ब्रेथ आएगा। ठीक, और साथ में हाइट आएगी। ठीक, समझा गया नहीं। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ है, ठीक, क्यूबॉइड की, ठीक, तो वो कितनी होगी, दोनों को मिलाकर बना है ना, तो लेंथ इसकी बन जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर बना है तो लेंथ ऐड हो जाएगी। ठीक, लेकिन ब्रेथ और हाइट ये तो सेम रहेगी। ठीक, जो ब्रेथ, ठीक है नहीं, तो ब्रेथ कितनी आएगी 4, ब्रेथ थोड़ी चेंज होगी। ठीक, और जो आ गया इसका हाइट, तो हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक, तो इन द क्यूबॉइड देखो लेंथ इसकी देखो क्या होगी। ठीक, तो लेंथ जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो कितनी होगी वो 8 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक, ब्रेथ, ठीक है नहीं, तो ब्रेथ देखो जी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक, और जो हाइट है, ठीक, समझा कि जिसको हम एच बोलेंगे। ठीक, तो वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है हमको। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा वो 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ऐसे लिखा जाएगा। लेंथ देखो कितनी है, तो लेंथ है हमारे पास 8 इंटू ब्रेथ कितनी है 4 प्लस ब्रेथ कितनी आ गई 4, और फिर उसके बाद हाइट वो कितनी है 4। ठीक, फिर उसके बाद हाइट लेंथ कितनी आ गई 8। ठीक, इनको प्लस करना है। ठीक, तो प्लस करते वक्त देखो क्या आएगा, ठीक है नहीं, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 2, ये 2 ऐसे लिखा जाएगा 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 32 32 64 64 और 16 कितना आ गया 80। तो ये कितना बढ़ रहा है 2 इंटू 80 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्या था सरफेस एरिया था, तो यूनिट जहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा क्यूबॉइड का। इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।